आप हिंदू लड़की का 3 बीजेपी का आईटी सेल के 3 लड़के उन्होंने रेप किया है, सही है ये? नहीं, वो तो लड़कियों को नंगा घुमा रहे थे, तब बोला कुछ बोला। मणिपुर में मोदी जी कितनी बार मणिपुर गए? ये 1 मिनट, आप बिल्कुल सही बोल रहे प्रधानमंत्री कब आएगा? जसप्रीत बुमराह को पसंद है मोदी जी? नहीं, तो फिर नहीं पसंद। इंडिया को बहुत गलत तरह से देखा जाता था कि ये करप्ट। मोदी जी ने बनाया, रिस्पेक्ट बढ़ा, रेस्पेक्ट हर एक विदेश में रेस्पेक्ट तब से हुआ स्टार्ट। मोदी जी ने वैल्यू बनाया। बिल्कुल। अब कोई इंडिया से जब बाहर जाता है ना, पहले कुर्सी लगती है। आओ भाई, इंडिया से आ गए हो तुम, हैं? क्या बात कर, सिडनी से हैं, क्या बात कर रहे हो? मेरी बात सुनिए, ये बताइए मोदी जी क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि देश का भला, देश का भला। मैं बताऊं मोदी जी क्यों आएंगे? किसानों की आस्था मारने के लिए आएंगे, ड्राइवरों की आस्था मारने के लिए आएंगे, ठीक है, नोटबंदी करने के लिए आएंगे या जीएसटी के लिए आएंगे, और गरीब जितना गरीब है ना इन्हें हटाने के लिए तेल सब बेचने के लिए आएंगे। इस बात की गारंटी है, मोदी किसी कीमत में नहीं आएगा। भाई अभी बीएचयू का कांड हुआ, तीनों बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, 60 दिन लग गए उन्हें पकड़ने में, ठीक। उसके बावजूद क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ पकड़ ले लिया। मोदी जी हैं 10 साल बाद मोदी जी मर जाएंगे, बूढ़े तो हो रहे। हाँ, फिर है ना, उसके बाद कौन बनेगा? आईआईटी की एक बहन थी जिसके साथ रेप हुआ और तीनों बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उन्हें तो फांसी पे लटका देना चाहिए। उनका बाल बांका नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी के। अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था। कांग्रेस सरकार में सबको पता किसका राज चलता था, ठीक है, चलता था। अरे यहाँ मुंह पे बोलने पर यहाँ तो जंग हो जाएगी। 1 मिनट क्यों हो जाएगी? क्यों ना हो जाएगी? किसका? मुसलमानों का राज चलेगा, हमें आपके साथ मुसलमानों का राज चलेगा, है ना? कहाँ चल गया? क्यों ना चलेगा? 2014 से पहले टोटल ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुसलमान था क्या? कौन मुसलमान ना? नेहरू कौन है? नेहरू मुसलमान कौन है? तुम्हें ये पता है हिस्ट्री? 1 मिनट, नेहरू पंडित था, आज से पहले पिताजी का नाम बताओ। नेहरू के अलावा कोई जात सुनी है? नेहरू दूसरी भैया, हिस्ट्री का छात्र हूँ मैं भी, चक्कर खा के। नेहरू जी है, नेहरू जो बिरादरी थी, नेहरू जी के अलावा तुमने दूसरी बिरादरी सुनी है? नेहरू, मैं बताता हूँ। नेहरू देखो भाई, इमरान प्रतापगढ़ी, ठीक, क्योंकि वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से जो जहाँ का होता है उसका जगह का नाम, नहर के किनारे रहते थे, नेहरू सरनेम हो गया। लेकिन नेहरू के पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? आके नहर पे बसे थे। नेहरू कैसे मुसलमान हो गए जी? अरे मुसलमान है। इंडिया से मेरा निवेदन है कि हम शिक्षा पे बात करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे और हम कर्जे पे बात करेंगे। शिक्षा बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे, महंगाई पे बोल। बेरोजगारी ले लो, 2014 से पहले रिक्शा वाला जो है वो हवाई जहाज में घूम रहा क्या? नहीं, अभी की बात करिए ना, बेरोजगारी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, है या नहीं है? वो हवाई जहाज चला रहा क्या? अच्छा, कौन? नहीं, बिल्कुल नहीं चला रहा है। कौन से जिले के हो? मैं भैया यही कहूँ गाजियाबाद। छोड़िए, बोलने दीजिए। अंकित त्यागी मेरा नाम है। त्यागी जी, एनसीआर में जो मोदी जी ने 9 साल में कोई विद्यालय बनाया हो बता दो। अरे विद्यालय का क्या करना है तुम्हें, जब इतने सारे एम्स बना दिए तो? जब एम्स बना दिए, बिहार से है ना? हाँ। दरभंगा वाला एम्स कितना बन गया? हाँ, दरभंगा वाला एम्स। अरे पूरा एम्स काउंट करो, पूरी सड़क काउंट करो, सुनो, पूरी सड़क काउंट कर लो, ठीक है, पूरा अपना एम्स की बात की है। दरभंगा वाला एम्स कितना %? अरे जब बना, हमें रहता ही नहीं है बिहार में, तुम्हें जाना पड़ेगा ना वहाँ, तुम जाओगे तो इलाज होगा तुम्हारा वहीं। बिहार का तो हम कहाँ जाएंगे? तो वहीं जाना पड़ेगा। तभी मोहम्मद की ठेली लगा रहे थे। एम्स कहाँ बना दरभंगा? एम्स में जाके इलाज करवाना ना, तो यहाँ रहते हो, यहाँ बढ़िया एम्स है। कहाँ पे? अपना एम्स है ना। कहाँ पे? अरे अपना दिल्ली है एम्स। दिल्ली में कौन सा? अरे एक ही एम्स है, और कहाँ जाओगे? दिल्ली का एम्स जो है ना, वो नेहरू जी ने बनवाया। मोदी जी का एम्स बताइए कहाँ जाए इलाज का? अरे तो जब दरभंगा वाला बनाया है, जहाँ रिपोर्ट कर रहे हो वहीं करवाओगे ना इलाज। मोदी जी का एम्स बनाया। ये हमारे निरंजन भाई भाजपा के कुछ नहीं, मैं कह रही थी कोविड में हमें तो एम्बुलेंस नहीं मिली, हमें भी नहीं मिली भाई। कोविड में मोदी था, नहीं तो आपको वैक्सीन नहीं मिलता, नहीं तो अभी तक जीते नहीं, ठीक है। तुम्हें वैक्सीन जो हमें लग गया ना, इसलिए हम लोग इतना। आज से पहले भी महामारी आई है हमारे देश के अंदर, आज से पहले भी आई है। अब तक वैक्सीन कहाँ बनाई गई? आप सुनो, आप अपनी टी शर्ट देखो। एक सेकंड, सुनो। सबसे पहले कौन से देश ने बनाया वैक्सीन? हाँ, सबसे पहले कौन से देश ने बनवाया? किसी ने बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से हुआ है, हमें ये बिल्कुल ये बात। तो बस ऑक्सीजन भी एक्सपोर्ट हुआ तो ठीक है ना। आपको पता? हमारे मरने की जनसंख्या देखिए, जनसंख्या के आधार पे। मेरा भाई सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, कल वो आया, उसने क्या कहा कि अगर जो अब्रॉड वाले लोगों को दे दिया ना मौका वोट देने का, एकदम साफ है सारी पार्टी, बीजेपी मोदी ही जीतेगा। बहस से कोई फायदा नहीं है, अब तो
कांग्रेस का सुबड़ा साफ है। मोदी था, मोदी है, मोदी रहेगा, योगी है, योगी रहेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। भारतवर्ष, इंडिया से भी भारतवर्ष बनेगा। अच्छा ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ। बता रहा हूँ ना, देखो चिल्ला नहीं। ऑप्शन देखो, हम डिसाइड करते हैं, भुखमरी से स्टार्ट करेंगे। नहीं जाइए ऑप्शन देखो, अगर मैं बताऊंगा, एक मिनट ऑप्शन पूछ रहे हैं ना। देखो बीजेपी में क्या है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री, लेकिन विपक्ष में बताता हूँ क्या है। अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, ठीक है। विपक्ष में क्या है, ठीक है। अच्छा तुम्हारा रक्षा मंत्री, ठीक है। होम मिनिस्टर मायावती। एक तरफ प्रधानमंत्री है और दूसरी पार्टी की तरफ पूरा कैबिनेट है। हमें अच्छी कैबिनेट चाहिए या अच्छा प्रधानमंत्री, डिसाइड कर लो, ठीक। वेलफेयर मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जनता के वेलफेयर के लिए उससे अच्छा कोई नहीं सोच सकता। स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है सत्येंद्र जैन। हमारा इंडिया सेकुलर है। एक सेकंड मेरी बात सुन लो, हमारा इंडिया सेकुलर है। आप बीजेपी कितने मुसलमानों को एमएलए और विधायकों के टिकट देती है, एमएलए और सांसदों को टिकट देती है, वो मुझे बताएं। अगर नहीं हिंदू मुस्लिम की तो देखो बात मत करो, वो भी गलत है। हिंदू मुस्लिम की बात ही मत करो, ये तुम गलत ही कर रहे हो। ये क्या वोट देते हैं ये बता दो हमें ये बताओ कितने मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं। मैंने नौकरी की, मेरे अंडर में इतनी सारी दीदियां थी जो मुस्लिम थी, उनके पति बीजेपी से चिढ़ते थे और पत्नियां कहती थी बोलने दे ऐसे पति को, हम तो देंगे, बीजेपी को देंगे, पति को बोलने तो हमें तो। जो भारत की बेटियों ने जिन्होंने मेडल दिलाए और बेचारी वो संघर्ष कर रही हैं, कभी वो गंगा में अपने मेडल बहा रही हैं, भारत रत्न बहा रही हैं, उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? अच्छा एक मिनट अभी सब चुप। एक एग्जाम्पल मैं दूं, भारत की बेटियां, एक मिनट सुनो। अगर जो मैं यहाँ पे बीच में इस टाइम यहाँ पे खड़ी हूँ ना, दिस इज बिकॉज ऑफ मोदी ओनली। बीजेपी 2014 से पहले बीएचयू में अभी 2 मिनट पहले आप एक ऐसी ही बेटी खड़ी थी, वो तो वहाँ का सेंटर है यार, कैसी बात है। सुनो, मैं खुद मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरे यहाँ मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तो सबसे पहले कौन सा नेता गया था वहाँ पर? अच्छा, मैं मैम से ये पूछना चाहता हूँ, हाथरस में एक महिला को घासलेट का ऑयल डाल के जलाया, ठीक है। अभी बीएचयू नहीं, ये इसके लिए बीजेपी है क्या जिम्मेदार? इससे आदमियों की सोच नहीं है क्या? ये मेंटलिटी आदमी की नहीं है क्या? मैडम एक बात बताइए, आपने ऑस्ट्रेलिया वाली बात किया, ऐसा क्या है ऑस्ट्रेलिया में वो देख करके आ गए कि बोल रहे इंडिया में मोदी जी आए? वो एक्चुअली जो मेरा भाई वहाँ शिफ्ट हो चुका है, अभी गया। सुनो एक मिनट सुनो, वो अभी गया है, तो वो वहाँ का जो माहौल देखता होगा, तो वो आके कल रात आया, तो वो ऐसे ही डिस्कशन कर रहा था कि अब इतना ज्यादा वहाँ पे वो छाया हुआ है मोदी, कि अगर जो बाहर अब्रॉड के लोगों को दे दिया जाए ना मौका, तो सब पार्टियां साफ है। सिर्फ क्या मैम 96,000 रुपीज का टिकट है सिडनी का, और कितने लोग यहाँ से ले सकते हैं सिडनी का टिकट? आप मुझे ये बताओ। हाथरस में आप मीडिया तक रोक दी। आपका नाम, एक मिनट नाम क्या है आपका? नाम क्या है? पवन जी, आप ना थोड़ा बेसिकली इधर से उधर से जा रहे हो। मैंने सिर्फ एक जनरल उसका बताया स्टेटमेंट कि वहाँ पे उसका क्या पर्सोना है मोदी का, ठीक है। क्यों है ये? पहले नहीं था, पहले भी वो बाहर जाता था, इंडिया को बहुत गलत तरह से देखा जाता था कि ये करप्ट। मोदी जी ने बढ़ाया, रिस्पेक्ट बढ़ा, रेस्पेक्ट हर एक विदेश में रेस्पेक्ट तब से हुआ स्टार्ट, मोदी जी ने वैल्यू बनाया। बिल्कुल। अब कोई इंडिया से जब बाहर जाता है ना, पहले कुर्सी लगती है, आओ भाई इंडिया से आ गए हो तुम, हैं? क्या बात कर, सिडनी जो है, क्या बात कर रहे हो? कर लो, कुछ भी कर लो, अब तो बीजेपी जाएगी नहीं, कहीं पे लिख लो और जी उसको कुछ भी कर लो, आएंगे मोदी। सुनो, एक सेकंड। जब भक्त देखो, जब भक्त तब जब आएंगे ये गाय मिले। सुनो, एक सेकंड। ये भी हाथ जोड़ के अकेले में कहेंगे हमें भी बीजेपी मिलेगी। 2014 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो मोदी जी के सांसद थे, मोदी जी ने ये कहा था आप एक गांव गोद ले लो। सांसद एक गांव गोद लेगा, उन गांवों की हालत देख लो क्या है। लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ले लिया। 1950 में, ये अभी आप मोदी जी का बता रहे हो, 1950 में जब नेहरू जी अमेरिका गए थे ना, तो आप न्यूयॉर्क का एक बार वो रोड पूरा भर गया था, जो पूरा रोड भर गया था वो स्वागत में।
केजरीवाल आते नहीं सुनो, नेहरू जी ने चंडीगढ़ जैसा शहर बसाया, सुनो। अब मोदी जी का बता दो कौन सा शहर बसाया उन्होंने? चंडीगढ़ में अटके हुए हैं। अब सुनो मेरी बात, ये चंडीगढ़ में अटके पड़े हैं। सिडनी बसा दिया मोदी जी ने। अब ये जो ये कर रहे हैं ना, एक मिनट, हेलो, हाँ ये अंधभक्त हैं, सच बात है ये आप लोग हुए ना। हमें भी बहुत परसोना मोदी जी का सिडनी में होना चाहिए, अपने देश में होना चाहिए। अपने देश में तो है ही। सिडनी वाला कह रहा है एक आदमी 2 साल दूसरी बार भी प्रधानमंत्री तो परसोना है ना, ये कह रही है परसोना नहीं है। परसोना तभी तो दोबारा आए ना, परसोना तो योगी फिर से आए ना, परसोना है और रहेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, ये बताइए मोदी जी क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? क्योंकि देश का भला, देश का भला। भीख मांग के खाते हैं, तभी तो। मैं बताऊं मोदी जी क्यों आएंगे? किसानों की आस्था मानने के लिए आएंगे, ड्राइवरों की आस्था मानने के लिए आएंगे, ठीक है, नोटबंदी करने के लिए आएंगे या जीएसटी के लिए आएंगे, और गरीब जितना गरीब है ना इन्हें हटाने के लिए, रेल वेल तेल सब बेचने के लिए आएंगे। इस बात की गारंटी है, मोदी किसी कीमत में नहीं आएगा। बात खत्म। सब विज्ञान। मेरे हस्बैंड जिस जॉब में है ना, वो इतना टैक्स पे करते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं, उसके बाद भी हम सपोर्ट करते हैं। महिलाओं के लिए क्या किया है बताइए? भैया महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, हमें तो जॉब का पूरा ऑप्शन है। इतने सारे, मैं बुढ़ाना जैसे एक बात कहूंगा, जो लोग कह रहे हैं आएंगे तो मोदी, भैया देखो जो लोग कह रहे हैं ना कि कुछ भी कर लो आएंगे तो मोदी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता है क्या कर रहे हैं? वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। सेटिंग कर रखी है। सेटिंग कर रखी है हमने, ठीक है, तुम कुछ भी कर लो, हमने सेटिंग कर रखी है, तुम वोट दो मत दो, ठीक है, खिलाफ दो अपोज दो सपोज दो, लेकिन आएंगे तो मोदी। इसका क्या मतलब है? चुनाव आयोग मैनेज्ड है पहले से, ठीक, ये वही लोग हैं जो जानते हैं रियलिटी, ठीक। अब सुनो, ये कह रहे मोदी जी ने क्या नहीं किया। भाई मोदी जी ने क्या किया पता है? देश की मीडिया की फ्रीडम छीन ली। मोदी जी ने क्या किया पता है? भाई आज तक के इतिहास में इतने सांसद निलंबित नहीं हुए, सस्पेंड नहीं हुए जितने इस सरकार में हुए। मोदी जी ने क्या किया पता है? देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा किया। मोदी जी ने पता है क्या किया है? कि यूपी में हाथरस में कांड हो जाता है, ठीक, और वहां पर एक मीडिया कर्मी नहीं घुस सकता, लेकिन पाकिस्तान से सीमा हैदर बिना बॉर्डर क्रॉस करे आ जाती है। मोदी जी की ये उपलब्धियां हैं। अगर विक्टिम, ठीक, मुसलमान होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक, लेकिन अगर पीड़ा पहुंचाने वाला मुसलमान होगा, उसके अगले दिन उसके घर पे अगले दिन बुलडोजर चलेगा, ठीक। भाई अभी बीएचयू का कांड हुआ, तीनों बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, 60 दिन लग गए उन्हें पकड़ने में, ठीक। उसके बावजूद क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ पकड़ ले लिया जी। और गोगा मणि तुम्हें मालूम है राजस्थान में उसकी हत्या हो गई, उसके घर पे बुलडोजर चला, ठीक है। उसकी माँ ने क्या कहा कि घर मेरे पति ने बनाया था, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवास को पधार गए, मेरे बेटे ने नहीं बनाया, मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो? ये बताइए, बीएचयू में एक आप हिंदू लड़की का 3 बीजेपी का आईटी सेल के 3 लड़के उन्होंने रेप किया है, सही है ये? नहीं, वो तो लड़कियों को नंगा घुमा रहे थे, तब बोला कुछ बोला? मणिपुर में मोदी जी कितनी बार मणिपुर गए? ये एक मिनट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं इस चीज के फेवर ही नहीं कर रही हूँ। ये जो आप बोल रहे हो, मोदी जी यही तो पूछ रहे हैं, क्यों आएंगे मोदी जी? यही तो पूछ रहे हैं। इस देश को, इस देश रीजन के प्रधानमंत्री बन जाएगा जस्ट बिकॉज़ आपको पसंद है मोदी जी? नहीं तो फिर नहीं पसंद। एक मिनट, मैं मुजफ्फरनगर में मैं 1 मिनट में बताना चाहती हूँ। मैंने चेंज देखा होगा, मैं मुजफ्फरनगर में थी, वहाँ इतना गंदा माहौल था। एक मोहल्ला होता था खालापार, मुस्लिम एरिया, मुझे मालूम है। हाँ, उसमें अलाउड नहीं होता था लड़कियों का जाना, ठीक है। क्यों था मुझे नहीं पता, मुझे ये बोल दिया जाता था 6 बजे आपको घर में आना है किसी भी हालत में। कंडीशन इतनी वर्स्ट थी, और हमने वो भी टाइम देखा 18 घंटे बिजली नहीं रहती थी हमारे घर में, जनरेटर चलते थे 18 घंटे, जनरेटर की भी खत्म हो जाती थी। सुनो, अब ये चेंज अगर जो मैं देख रही हूँ, ये चेंज तो कुछ तो ठीक होगा, मैं तो अपने हिसाब से कह रही हूँ, ठीक है। आप तो मिडिल क्लास से हैं, लेकिन जो गरीब तबके की औरतें हैं वो बड़ा परेशान है कि जो सिलेंडर है उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। 1 मिनट, आप जो बोल रहे हो ना गरीब तबके, मेरे घर में मेड भी आती है, वो तो मोदी करती है। अब इससे ज्यादा क्या मुझे समझ में नहीं आता। आप सही कह रहे हो, अगर आप अपने हिसाब से देख रहे हो ना, आप अपने एक्सपीरियंस से देख रहे हो, आपकी सारी बातें सही, ठीक है, आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा, आपको मोदी अच्छा है, मगर अब वही आप अपने एक्सपीरियंस को नंबरों में लेके जाओगे, क्या इंडिया में रेप केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, क्या हो रहा है? आप कह रहे हो एक एरिया सेफ हो गया, मैं आपकी बात सारी मान रहा हूँ। अभी लोंडे का फोन आया है, जो आपकी सरकार में कह रहे हो ना सारे सेफ हैं। अभी मेरा दोस्त बाइक पे
जा रहा, उसका फोन चोरी करके लेकर 2 बंदे। ये आपकी सरकार में अभी मैं खुद जा रहा हूँ। देखो इस देश को कंप्यूटर देने वाले कौन थे? राजीव गांधी। ये नहीं मान सकते। इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी से सवाल पूछना, अपने प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, आप किसी से भी डायरेक्टली RTI डाल के सवाल पूछ सकते हो। ये अधिकार देने वाले कौन थे? राजीव गांधी। और उसके बाद भी आप ये बताइए कि जो कोरोना में फंड मिला वो तो जग जाहिर हुआ ही नहीं, क्या हुआ? अच्छा, PM केयर्स फंड का कौन देगा जवाब? इस देश को मेट्रो देने वाला कौन था? बीजेपी लेके आई थी मेट्रो इस देश के अंदर, कांग्रेस लेके आई थी। पेंशन ना मिली। मेरे देवर गए हैं, उनकी वाइफ को मेरे पापा गए, एम्बुलेंस नहीं मिली थी। उनको हर महीने 8,000 मिलते हैं 2 बच्चों के पेंशन का। अच्छा आंटी जी, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस होती तो क्या देती नहीं? बिल्कुल देती। मैं कब मना, मैंने कहा मैं किसी पार्टी की सपोर्टेड नहीं हूँ। देखो, इंदिरा गांधी मेरी फेवरेट थी, राजीव गांधी भी मुझे पसंद है। अब ये, लेकिन कांग्रेस की सपोर्टेड नहीं हूँ मैं। अगर जो तुम्हारे दादा ने नाम करा, कोई जरूरी नहीं तुम भी उतना नाम करो। राहुल गांधी की बात हाँ, चेंज होगा भाई। ऐसे कैसे चलेगा कि अगर जो तुम्हारे दादा प्रधानमंत्री थे, तुम जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में बन जाते, 2009 में भी बन सकते थे। उनका मोटो प्रधानमंत्री बनना नहीं था। मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं, मैं कांग्रेस का सपोर्टर। इस देश ने आयरन लेडी जैसे प्रधानमंत्री दिए, जवाहरलाल नेहरू जैसे दिए, जिन्होंने IIT एम्स दिए। इस देश ने नहीं, एक बार नहीं, रुक जाओ, मुझे एक बार बताओ मैम। नहीं, मुझे एक बताओ, मोदी जी हैं 10 साल बाद मोदी जी मर जाएंगे, बूढ़े तो हो रहे। हाँ, फिर है ना, उसके बाद कौन बनेगा? ऑप्शन दे दो ना, ऑप्शन दे दो ना। विपक्ष में आंटी जी कितने बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं। नीतीश कुमार, अच्छा, ओके, हाँ नीतीश कुमार, हाँ। दूसरा पढ़े लिखे नेता है, राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। चलो, आपने बोल दिया राहुल गांधी। आपके अकॉर्डिंग राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मैं बहन जी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप आम काट के खाते हैं, छील के खाते हैं? ये ऐसा है ना, तो हम आम खाट के जाते हैं ना छील के, चूस के खाते हैं। पत्रकारों का ये स्तर हो गया आज की डेट में कि पत्रकार मोदी जी से ये सवाल पूछ रहा है। एक बात बताओ, IIT की एक बहन थी जिसके साथ रेप हुआ और तीनों BJP के नेता हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? उन्हें तो फांसी पे लटका देना चाहिए। उनका बाल बांका नहीं होगा क्योंकि वो BJP के। अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था, 2 महीने पहले बलात्कार हुआ है। अभी हम गलत बोल दें, अगले दिन बुलडोजर चल जाएगा। वो मसूरी वाले आदमी पे क्यों नहीं हुआ? वो मसूरी वाले आदमी ने कहा था कि योगी गुंडा है। मसूरी के एक आदमी ने कहा था, मोमडन था वो, कि योगी तो खुद गुंडा है। बस उसने इतना ही बोला, इतने पे उसका वेट वॉच नहीं देखा किसी ने। अगले दिन ही पुलिस उठा के ले गई, लंगड़ा करके ले आई। ठीक है, गुंडा कहने पर लाठी चल जाती है और रेप करने पर कुछ नहीं होता। ये इनके हिसाब से मोदी और योगी साफ हो जाएंगे तो कोई रेप नहीं होगा, कोई रेप। तुम सुनो पहले ढंग से बात, ना तो प्राइम मिनिस्टर की बात करो ना चीफ मिनिस्टर की बात करो, पहले अपने बच्चों को सुधारो। ये तो आदमियों की मेंटेलिटी पे है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आदमियों की मेंटेलिटी पे है ये। अगर मेरी मेंटेलिटी खराब है ना तो मुझे लटकाओ भाई, जो करे उसे लटकाओ। मेंटेलिटी का हम क्या बोलेंगे, ठीक करके आते। ये तुम्हारी वीकनेस है, मैं तुम्हें पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। आप बीजेपी से अपील करेंगी कि रेप करने वालों को फांसी दो? बिल्कुल 100%। मैं तो कहूंगी। आप किसी मुसलमान को टिकट दिलवाओगी बीजेपी में? अरे तो यार कैसी बात कर रहे हो? मुख्तार अंसारी कौन है? आप देते क्यों नहीं है? तुम वहाँ पे है ही नहीं, है नहीं कोई। अटल के टाइम से। अच्छा, आप जा रही हैं 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है? नहीं, मैं नहीं। भैया सील कर रखा है, 4 किलोमीटर का एरिया सील कर रखा है, नहीं जा सकते दर्शन के लिए। 4 किलोमीटर का पूरा एरिया सील कर रखा है। जिन होटलों ने बुकिंग ले रखी है वो बुकिंग भी वापस करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि भैया रोजगार आ रहा है ना वहाँ पर, इसलिए वापस करेंगे। राम मंदिर बनने जा रहा है। हाँ भैया, मेरे घर 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं 22 तारीख को, मैं गिनूंगा उन्हें बैठ के। 2 करोड़ रुपए मिलेंगे मुझे, मैं गिनना चाहता हूँ उनको। 15 लाख रुपए भी आने वाले हैं मेरे पास। भैया को जान दो, वैसे इस सरकार में काम धाम ना है, इनका और काम ना हो रहा। भैया जाओ।